दोस्तों, क्या आप भी कपड़ों के साथ मिले इन टैग्स को बेकार समझ के फेंक देते हैं? तो आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इन टैग्स से जुड़े बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ में कई छोटे-छोटे टिप्स जो आपके डेली लाइफ में ज़रूर काम आएँगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पता नहीं कब कौन सी टिप आपके काम आ जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। तो दोस्तों, इस तरीके के डस्टबिन जो है हम लोग यूज़ करते हैं और जब हम लोग इसमें पॉलीथीन रखते हैं कूड़ा कचरा वगैरह रखने के लिए, तो जो पॉलीथीन होती है इस तरीके से हम कुछ जो डस्टबिन होता है उसमें अटकाना चाहते रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब इसमें हम कुछ कूड़ा कचरा कुछ भी रखते हैं तो ये बार बार पॉलीथीन जो है नीचे सरक के चली जाती है, जिससे थोड़ा बहुत कूड़ा जो है बाल्टी में भी चला जाता है, जिससे बार बार हमें बाल्टी को भी वॉश करना पड़ता है। और पॉलीथीन में अगर कूड़ा रहता है तो हम सीधे उठा कर उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है 2 बॉटल के कैप के थ्रू। तो यहाँ पर आपको 2 बॉटल का कैप ले लेना है और यहाँ पर लेना है आपको डबल साइड टेप, और डबल साइड टेप के छोटे छोटे टुकड़े आप इस तरीके से कट कर लीजिए और जो बॉटल का कैप है ना उसके बैक साइड में इस तरीके से आप उसको स्टिक कर दीजिए। और इसके बाद जो है बाल्टी के यहाँ पर जो है आप इसको चिपका दीजिए। सेम उसी तरीके से जो दूसरा बॉटल का कैप है वो भी आप इस तरीके से यहाँ पर चिपका दीजिए। अब ये आपके बड़े काम के आ जाएगी। आपको क्या करना है कि जो भी आप पॉलीथीन डस्टबिन में रखते हैं ना वो इस तरीके से बाल्टी में रखिए और इसका जो हैंगिंग वाला पार्ट है ना वो इस बॉटल के कैप में इस तरीके से फंसा दीजिए। अब आप चाहे पॉलीथीन में जितना भी कूड़ा कचरा रखिएगा, ये जो पॉलीथीन है सड़क के बार बार नीचे नहीं जाएगी, जिससे बार बार जो है आपका डस्टबिन गंदा नहीं होगा और आपकी मेहनत भी बचेगी और समय की भी बचत होगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल सा टिप। अगर आप डस्टबिन यूज़ करते हैं इस तरीके से तो ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। देखिए, हम पोहा हम सब लोग लेकर आते हैं, चूरा भी इसको कहा जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि हम मार्केट से जैसा ख़रीद कर लेकर आते हैं, पैकेट कट करके हम सीधे जो है बॉक्स में कंटेनर में इसको फिल कर लेते हैं और फिर ये पोहा बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आप देखते होंगे इसका कारण क्या होता है ना कि इसमें जो पोहा जो होता है उसमें बारीक बारीक पार्टिकल्स भी होते हैं पोहे के, वो हम निकालते नहीं हैं और उसके साथ में ही जो है हम पोहे को कंटेनर में फिल कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप पोहा को लाएँ मार्केट से तो ये काम आप ज़रूर करिए। इस तरीके से जो स्ट्रेनर होता है ना, जाली वाली छन्नी जो होती है उसमें रख कर इस तरीके से चाल लीजिए। तो जितना बारीक बुरादा पोहा का होगा ना वो सब निकल आएगा, क्योंकि ये जो बारीक बुरादा होता है ना ये अगर चूरा के साथ रहता है तो जल्दी चूरा ख़राब हो जाता है। तो लेकिन अगर इस तरीके से छान लीजिएगा उसको तो जो चूरा है वो आपके लंबे समय तक चलेगा। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब कभी हम कोई नया कपड़ा खरीद कर लेकर आते हैं तो इस तरीके के टैग्स उसमें लगे रहते हैं। तो बहुत लोग को नहीं पता होता है कि इसको कैसे खोला जाता है, तो वो क्या करते हैं झटपट से कैंची लेकर उसको कट कर देते हैं। वो जो थ्रेड लगा रहता है ना उसको काट देते हैं, लेकिन ये जो धागा होता है ना ये भी हमारे बड़े काम की होती है। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसको हम खोल कैसे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से फंसा हुआ रहता है, तो इसको बस आपको हल्का सा खींचना है और देखिएगा वो जो डोरी जो फंसी हुई है वो निकल आती है इस तरीके से। और फिर इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ये जो डोरी है ना आप कभी भी इसको कट मत करिए। जो लोग जानते हैं तो वो तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो सीधे कैंची से कट करके इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके टैग्स होंगे कपड़ों के वो आप निकालिएगा। अब देख लेते हैं ये जो टैग्स होते हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो टैग्स है इनको भी हम यूज़ करेंगे, साथ में इसमें जो ये लगी हुई डोरियाँ होती है ना इनको भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी टैग्स के पास थोड़ा सा एक गांठ बना होता है, तो इसको भी ईजिली आप खोल सकते हैं। इस तरीके से आप उसको खोल लीजिए। ये सारे टैग्स जो है आपको अलग अलग तरीके से आप इनका यूज़ ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थ्रेड यहाँ पर निकल गया है, तो यहाँ पर मैं टैग्स को अलग हटा देती हूँ और पहले ये जो थ्रेड्स हैं इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो आपको तरीका बताती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये थ्रेड्स हैं, तो सबसे पहले इसका पहला यूज़ देख लेते हैं हम। तो इस तरीके के नेल कटर्स हमारे पास होते हैं ना, तो जिसमें चेन लगी होती है उसको हैंग करने के लिए। कई बार जो है वो चेन ख़राब हो जाती है, तो ये नेल कटर ऐसे ही रहता है और इसको हम कहीं भी रख देते हैं मिलता नहीं है। तो ये जो डोरी है ये आप इस तरीके से इसमें होल में लगाकर और इस तरीके से फंसा सकते हैं और इस तरीके से जो है आपका एक थ्रेड का काम आ जाएगा। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। हमारे पास जो ये वुडन स्पैचुला होता है इसमें जो होल होता है ना ये हैंगिंग के लिए इनफ नहीं होता है, मतलब जो भी कील वगैरह होती है या फिर जो भी हुक होता है उसमें जो ये स्पैचुला है जाता नहीं रहता है। तो उसमें आप ये डोरी फंसाकर इसको हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं, यूटिलाइज इसको कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये स्पैचुला जो है इनको भी हैंग करने के ये काम आ जाता है।
और ये जो नींबू निचोड़ने वाला होता है, स्क्वीज़र जो होता है, इसमें कहीं पर भी जो है हैंगिंग के लिए नहीं दिया हुआ रहता है। तो आप इसको हम सीधे ऐसे ही रख देते हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से फंसा दीजिए और उसके बाद जो है इस डोरी को इस तरीके से लगाकर और ईजिली जो है आप इसको कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ जो आपको हैंगिंग के लिए बनानी है उसमें आप इन थ्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल सा टिप्स इन डोरियों को इस्तेमाल करने का। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप इन थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये जो टैग्स होते हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टैग्स होते हैं ना, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। मतलब इसका जो पेपर होता है या जो अगर प्लास्टिक के टैग्स हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कुछ इयरिंग्स के जैसे पेयर्स होते हैं ना, कई बार इधर उधर हो जाते हैं, तो ये जो टैग्स होते हैं ना इनको आप यूज़ कर सकते हैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो टैग है इसमें आप इस तरीके से सेफ्टी पिन वगैरह के इस्तेमाल से आप होल्ड कर लीजिए और इस तरीके से इयरिंग वगैरह जो होते हैं उनको अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं जल्दी होते हैं और इस तरीके से जो भी आपके इयरिंग्स होंगे वो अच्छे से सेट भी हो जाएंगे और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो भी ये टैग्स होते हैं ना प्लास्टिक के, आप इयरिंग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला टिप कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन टैग्स को। तो जैसे बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, डायरीज वगैरह लिखते हैं या नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, तो होता है ना कि कुछ पेज हमने पढ़ लिया, अब उसको बंद करना है, तो इसको एज ए बुक मार्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको अच्छे से डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह उस पर कलर वगैरह करके या फिर लेस वगैरह लगाकर इसको अच्छे से और डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो लगी हैं डोरियाँ उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई नया कपड़ा लेते हैं उनके जो टैग्स होते हैं उनको बेकार समझ के मत फेंकिए, इस तरीके से उनको यूज़ करिए। आई होप कि ये भी टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें वायर में इस तरीके के तार लगे हुए रहते हैं, उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही हम कोई भी चीज़ निकालते हैं और ये जो तार होता है ना इसको निकाल कर फेंक देते हैं और बाद में फिर इन्हीं तारों को मैनेज करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आप कोई भी वायर वाली ऐसी कोई चीज़ लेकर आइए, इसके साथ जो ये तार मिलता है ना इसको कभी भी मत फेंकिए। इस तरीके से जो है कहीं पर भी आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या कहीं कुछ, तो आपके जो वायर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे चार्जर का जो ये केबल है इसको कितने अच्छे से ये मैनेज कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो वायर के साथ तार मिलता है ना इसको कभी भी मत फेंकिए। साथ में जो हमारा आयरन होता है उसके भी तार जो होते हैं उनको भी मैनेज करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हीं जो ये तार होता है ना इसी को यूज़ करके आप प्रेस के तार को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। तो इसको कभी भी मत फेंकिएगा बेकार समझ के, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ मैं वीडियो को कहाँ से देखा जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल से। बाय बाय।